हेलो दोस्तों, आज की इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में। वीडियो तो बहुत मजेदार होने ही वाली है, साथ ही साथ आपको कुछ नया भी सिखा के जाएगी। सो यू मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। तो रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, उसने हमें एटम के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी और साथ ही में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए थे जिसके बेसिस पे हम एक एटम का मॉडल बना पाए थे। और ये जो एटम का मॉडल हमने इन फैक्ट्स के बेसिस पे बनाया था, वो आज की हमारे बुक्स में पाए जाने वाले एटम के इमेजेस या फिर कोई भी एटम का इमेज जो आप कहीं भी आज देखते हैं, उससे बिल्कुल मिलता जुलता था। तो जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, इसे हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि इसे कैसे परफॉर्म किया गया था, मैं चाहता हूँ तुम ये जान लो कि जिस समय की बात हम कर रहे हैं यानी 1900s में, बस हमें ये पता था कि इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे फ्रेशली डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने। और उन्हीं की दी हुई एक एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर थ्योरी थी जो बस ये कहती थी कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है। जिस तरह वाटरमेलन में सीड्स पाए जाते हैं, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो भी अदर मटेरियल बचा होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्योंकि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और उस समय कोई भी ऐसी थ्योरी प्रेजेंट नहीं थी जो हमें एटम के मॉडल के बारे में बता सके, तो सभी ने इसी मॉडल ऑफ एटम को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने ही अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से जे जे थॉमसन के इस मॉडल को पूरी तरह से डिस्प्रूव कर दिया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसे रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट्स हांस सीगर और अर्नेस्ट मार्स्डेन की मदद से 1909 से 1913 के बीच में परफॉर्म किया था। सो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया था अल्फा पार्टिकल के सोर्स को, यानी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता हो। टू बी स्पेसिफिक, उन्होंने रेडियम का यूज किया था। रेडियम थाउजेंड्स ऑफ टाइम मोर रेडियो एक्टिव होता है यूरेनियम से। नेक्स्ट उन्होंने यूज किया था गोल्ड फॉइल। देखिए, रदरफोर्ड चाहते थे कि जो अल्फा पार्टिकल है वो जाके किसी एक एटम से टकराए, और क्योंकि गोल्ड दुनिया का सबसे ज्यादा मेलिएबल सब्सटेंस है, तो इससे एक इतना थिन लेयर बनाना पॉसिबल था जिसे वो एज्यूम कर सके कि ये बस एक एटम की लेयर है। और उस समय जिस गोल्ड फॉइल को उन्होंने यूज किया था वो 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर जितना थिन था, यानी 0.00004 सेंटीमीटर इतना थिन था। नेक्स्ट उन्होंने यूज किया था एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि सिंपली जिंक सल्फाइड से कोटेड एक स्क्रीन था जिसपे अल्फा पार्टिकल्स पड़ने पे वो ग्लो करता था। और उन्होंने यूज किया था एक वैक्यूम चैम्बर, ताकि एयर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट न कर सके। फाइनली अल्फा पार्टिकल को फायर किया गया गोल्ड फॉइल पे और पीछे रख दी गई जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। रदरफोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो फॉइल से टकराने के बाद इधर उधर डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए गोल्ड फॉइल से और जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे जाके ग्लो करने लगे। बाद में ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, इसे गोल्ड फॉइल के आसपास लगाया गया, तो वहां पे भी थोड़ा सा ग्लो देखने को मिला, जिससे ये पता चला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये ग्लो बहुत ही डीम था, तो ये कंफर्म था कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट ही पास हुए थे। सो ओवरऑल रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट पास हो जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और लगभग 20,000 में कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो 90 डिग्री या उससे बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो एटम होता है उसके अंदर का स्पेस मोस्टली एम्प्टी होता है, यानी खाली होता है। और जो भी पॉजिटिव मास एक एटम के अंदर प्रेजेंट होता है वो बहुत ही छोटी जगह पर कंसंट्रेटेड होता है, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया। और जब अल्फा पार्टिकल इसी न्यूक्लियस से हेड ऑन कोलाइड करता था तो एक लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होता था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।